हेलो फ्रेंड, मैं हूं अर्चना चौहान। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। थिंकिंग करना कोई गलत बात नहीं है। एज लाइक जैसे कोई बच्चा है, वो फेल हो गया है और वो उसके बारे में सोच रहा है कि मुझे ऐसे ही अपने पेपर में आंसर्स लिखने चाहिए थे जिससे मुझे अच्छे नंबर मिलते या फिर मैं पास हो जाता, या फिर कि मुझे ये चीज़ें याद करनी चाहिए थी और इस सीक्वेंस में मुझे लिखना चाहिए था ताकि मैं अच्छे नंबर गेन कर पाता। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और वो उसी लिमिट सोच में रह जाता है। वो बार बार यही सोचता रहता है, मैं फेल हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। यानी कि जितना नेगेटिव सोच सकता है वो उतना नेगेटिव सोचता है, वो उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोचता। और एक लंबे समय तक ये सोचने के बाद ना उसकी जो सोच है वो वहीं तक सीमित रह जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ एक्सपीरियंस सबके साथ होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से आप हमेशा सीखते हो, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंसेस हो चाहे वो बुरे एक्सपीरियंसेस हो। कई बार जैसे आपकी लाइफ में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए और आप उन्हीं में सिमट कर रह गए, आप उन्हीं के बारे में जितना नेगेटिव सोच सकते हैं उतना नेगेटिव सोचते हैं कि अच्छा अब ये हो गया, अब इसके बाद ऐसे भी हो जाएगा, अब मेरी लाइफ में इतनी बुरी चीजें आ जाएंगी। यानी कि आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे, आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं, सिर्फ आप उससे रिलेटेड नेगेटिव चीजों को दोहरा रहे हैं। तो ये होती है ओवर थिंकिंग। और अगर आप एक लंबे समय तक ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो ये आपकी मेंटल कंडीशन के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, क्योंकि ये इन फ्यूचर बन सकता है डिप्रेशन। यानी कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ओवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो मतलब सिर्फ एक सोच आपको इतनी चीजों से ग्रसित कर सकती है। तो आप कैसे कंट्रोल करें ओवर थिंकिंग को? जब आप सोचते हो ना कि काश ऐसे हो जाता, काश मैंने पीछे ऐसे कर लिया होता, तो काश कहने में एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जो इसकी इफेक्ट है ना वो बहुत बड़े हैं। अगर आप काश ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, क्योंकि काश का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे वर्ड को कम से कम यूज़ करें, और जो बुरे एक्सपीरियंसेस आपके सामने आए हैं या फिर आपने फेस किए हैं उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखें कि हाँ मैं इसे ऐसे ठीक कर सकता था, तो कोई बात नहीं अगर नहीं हुई, मैं अब कोशिश करूँगा, अब अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और उस कोशिश करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने सोचा और छोड़ दिया, नहीं, ऐसे कोई भी काम कभी नहीं होता। अगर आप सिर्फ सोच में किसी काम को रख रहे हैं, आपको उस सोच को सोचना भी पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट भी करने पड़ेंगे। तो आप ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। एज लाइक जब आपको लगे कि आप किसी एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो आप ऐसा काम करना शुरू करें जो आपको पसंद हो। जैसे कि किसी को सिंगिंग पसंद होती है और उसे लग रहा है कि मैं एक चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा हूँ, तो उसे उस चीज़ से हटकर थोड़े सॉन्ग सुन लेने चाहिए, या फिर खुद सिंगिंग कर लेनी चाहिए, या फिर किसी से बात करना पसंद है तो थोड़ी देर उससे बात कर लेनी चाहिए। मतलब उस सोच को थोड़ी देर के लिए हटा देना चाहिए। जब आप धीरे धीरे ऐसे कोशिश करनी शुरू करोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि जो आप ज़्यादा सोचते थे वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये थी ओवर थिंकिंग।